से इसके लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार ही जिम्मेदार है। जो कहा वो किया नहीं। सिर्फ होर्डिंग्स में विकास दिखाई दे रहा है, धरातल पर कुछ नहीं है जी। तो आपने अभी जब आप वापस कांग्रेस में आए तो ये भी कहा था कि वहाँ पर भाजपा के लोग कहते थे कि भाजपा को सरकार चलाने नहीं आती। तो निश्चित रूप से 2022 कांग्रेस का है और मेरा मानना है कि 2022 में कांग्रेस की वापसी होगी। यही तो काम किया भारतीय जनता पार्टी ने और क्या किया, यही काम किया। मुख्यमंत्री बदलते गए। तो क्या कांग्रेस सरकार बनी तो क्या हम यशपाल आर्य को उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री के रूप में देख सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सबसे आगे सबसे पहले हरिद्वार के द टाइम्स और हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म हरी टीवी पर। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और हम आज मौजूद हैं हरिद्वार में, जहां आज हरिद्वार में यशपाल आर्य जी पधारे हैं। बातचीत करेंगे सीधा उनसे और विधानसभा चुनाव के बारे में तमाम मुद्दों को लेकर। स्वागत है सर जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ये आप धर्मनगरी हरिद्वार पधारे हैं आज, क्या आपका मुख्य कारण था? और देखिए, खासतौर से आज मंगलौर में जी एक बहुत बड़ी रैली आज हुई है जिसमें मुझे भी जाने का, प्रतिभाग करने का अवसर मिला। हमारे स्थानीय विधायक काजी निजामुद्दीन जी ने मुझे वहाँ पर आमंत्रित किया और मैंने वहाँ पर शिरकत की है। एक अच्छी रैली वहाँ पर संपन्न हुई है। जी जी। तो लगातार आज कई कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ हूँ जी। और उसी कड़ी में आज सतपाल ब्रह्मचारी जी, जो हमारे कांग्रेस के पूर्व में भी उम्मीदवार रहे हैं, जी जी, उनके आश्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कार्यकर्ताओं से, अपने पुराने साथियों से बातचीत हुई है, संवाद हुआ है, विमर्श हुआ है। तो इतना आपको जोरदार आपका स्वागत हुआ, क्या लगता है इस बार हरिद्वार में कांग्रेस की सीट आने जा रही है और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है? देखिए, निश्चित रूप से इसके लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार ही जिम्मेदार है। जो कहा वो किया नहीं। 2017 का जो उनका चुनाव घोषणा पत्र था, जो उनका दृष्टि पत्र था, जिसे वो दृष्टि पत्र कहते हैं, वो सारे दृष्टि पत्र में जिन वायदों का उन्होंने उल्लेख किया था, वो सब कागजों तक सीमित रह गए। काम हुआ नहीं है। महंगाई बहुत चरम सीमा पर है, आसमान को छू रही है महंगाई जी। नौजवान परेशान है, रोजगार नहीं है, हाथों में काम नहीं है, पलायन हो रहा है। किसानों की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। इन्होंने कहा था कि किसानों की आय को 2022 तक हम दुगनी करेंगे और महंगाई आसमान को छू रही। पेट्रोल, डीजल, रासायनिक खाद, बीज की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और विकास कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है। विकास के मामले में सिर्फ होर्डिंग्स में विकास दिखाई दे रहा है, धरातल पर कुछ नहीं है जी। तो नौजवान आज परेशान हैं और हमारे कर्मचारी बंधु भी आज हड़ताल पर रहते हैं लगातार। अब ये चुनावी समय आ चुका है, सरकार के पास बजट नहीं है, कर्मचारी को देने के लिए वेतन नहीं है, कर्ज लेकर हम वेतन दे रहे हैं। तो ऐसे हालात में जो लगातार घोषणाएं हो रही हैं, उसका कोई औचित्य नहीं है। जनता सब समझ चुकी है। जनता बीच में रोकूंगा, आपको ऐसे क्या कारण रहे थे जो पहले आपको कांग्रेस छोड़नी पड़ी और अब ऐसे क्या कारण रहे जो आपको भाजपा छोड़नी पड़ी? देखिए, मेरा एक राजनीतिक जीवन रहा है। करीब मैंने 4 दशक कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में काम किया, शुरुआत की और विभिन्न पदों पर मैं रहा हूँ। और 2 बार मुझे उत्तराखंड कांग्रेस का अध्यक्ष रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 2002 में विधानसभा अध्यक्ष रहा हूँ जी जी जी। और निचले स्तर पर संगठन में मैंने काम किया, जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा हूँ जी। और युवा कांग्रेस का अध्यक्ष, अविभाजित उत्तर प्रदेश में मैं अध्यक्ष रहा हूँ, युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ, मिनिस्टर रहा हूँ। तो 40 साल का एक राजनीतिक जीवन मेरा रहा है और मेरे ब्लड में, खून में कांग्रेस थी और निश्चित रूप से वजह रही मैं चला गया। लेकिन संतुष्ट नहीं थे कहीं ना कहीं। लेकिन वहाँ पर जो वैचारिक विचार है, जो उनकी विचारधारा है, उसमें हम कहीं अपने को ढाल नहीं पाए। लोकतंत्र नहीं है जी। ये भी बात सामने आई थी कि आपने अभी जब आप वापस कांग्रेस में आए तो ये भी कहा था कि वहाँ पर भाजपा के लोग कहते थे कि भाजपा को सरकार चलाने नहीं आती। निश्चित रूप से ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में अपनी भूमिका को निभाती है, लेकिन सरकार चलाने का अनुभव नहीं है।
हमारे कई मित्र हैं जो भारतीय जनता पार्टी में उस वक्त मेरी बातचीत होती थी, वो कहते थे हमें सरकार चलाना नहीं आता है। जी। और सरकार चलाने में यह पार्टी बिल्कुल विफल रही है, इसका यह दिखाई भी दे रहा है। जी। तो निश्चित रूप से 2022 कांग्रेस का है और मेरा मानना है कि 2022 में कांग्रेस की वापसी होगी। जी, अंतिम सवाल मेरा, जैसा अधिकतर कांग्रेस में देखा जाता है, हरिद्वार में देखा, पिछले विधानसभा चुनाव में भी यहाँ की जनता ने देखा कि स्थानीय को यहाँ पे टिकट नहीं मिलता, तो जमीनी तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता काम करते हैं, बाहरी को प्रोजेक्ट किया जाता है। अब की बार भी बहरहाल ये स्थिति है, तो क्या मांग करेंगे पार्टी से हरिद्वार के बारे में? अब मेरी जानकारी में बाहरी और या स्थानीय का तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हम हमने पूरा होमवर्क किया है। हमारे जो ऑब्जर्वर भी हमारे AIC से, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से ऑब्जर्वर भी हर जनपद में गए, विधानसभा वार उन्होंने बातचीत की है। स्क्रीनिंग कमेटी, पहली बार स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अध्यक्ष माननीय अविनाश पांडे जी ने कुमाऊं अग्रवाल का विस्तृत दौरा भी किया है, सबकी बातों को सुना है, कार्यकर्ताओं की नब्ज को टटोला है, कौन उम्मीदवार बेहतर हो सकता है, सारी जानकारी जुटाई है, पूरा फीडबैक लिया है और सर्वे हुआ है। तो मेरा मानना है कि इस बार जो भी उम्मीदवार, कांग्रेस के उम्मीदवार जो भी होंगे, उनको पूरे जांच कर, छानबीन कर, अच्छे उम्मीदवारों को, जिताऊ उम्मीदवारों को जगह दी जाएगी। इसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, भाजपा ने 3 मुख्यमंत्री बदले थे अपने शासनकाल में, इस तरह पर क्या कहेंगे? देखिए, अब यही तो काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, और क्या किया, यही काम किया। मुख्यमंत्री बदलते गए और काम अवरोध पैदा होता रहा, विकास अवरुद्ध हुआ है, कोई इनका विजन नहीं है, कोई इनका दृष्टिकोण नहीं है, कोई इनकी सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। तो ऐसे हाथों में उत्तराखंड के राज्य की बागडोर लगातार देते रहे हैं, जिनका कोई अनुभव ही नहीं रहा, उन लोगों को उत्तराखंड की बागडोर सौंप दी। आज भी वही स्थिति है। मेरा मानना है कि पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी ने हार मान ली है। और आज मैं देख रहा था जो हल्द्वानी की रैली जो हो रही है, उसमें जो भी हमारे एक जोश दिखाई देता था, भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में उत्साह दिखाई देता था, वो उत्साह नदारत था, खामोशी दिखाई दे रही थी। इस बात का संकेत है कि लोग आएंगे जरूर, लेकिन वोट नहीं करेंगे। तो क्या जो लोग कांग्रेस छोड़ के गए थे भाजपा में, वो फिर वापसी आने वाले हैं चुनाव से अब पहले? इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो जो भारतीय जनता पार्टी में आज मौजूद हैं वही बता सकते हैं। लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि जो भी वहाँ हैं वो असहज है। अगर कांग्रेस तो उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका भाव भंगिमा, उनके हाव भाव स्पष्ट करते हैं कि भाई वो वहाँ सुकून से नहीं है, शांति से नहीं है, असहज है। जी, तो क्या कांग्रेस सरकार बनी तो क्या हम यशपाल आर्य को उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री के रूप में देख सकते हैं? देखिए, मैं कहीं किसी दौड़ में नहीं हूँ, मैं किसी रेस में नहीं हूँ, और मेरी तो यही है लक्ष्य है, मेरा संकल्प है कि 2022 में कांग्रेस स्थापित हो, हम बहुत बड़े अंतर से, मार्जिन से हम सरकार बनाएं। ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा ध्येय है, ये मेरा मकसद है। और बाकी पार्टी निर्णय करती है, पार्टी का हाईकमान का जो भी निर्णय होता है सबको स्वीकार होता है। जी, तो यहाँ पर आपने सुना यशपाल आर्य जी को हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी बेबाकी से उन्होंने अपनी बात को रखा। फिर मिलते हैं किसी अगले मुद्दे के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।